एआईसीसी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। माकन ने आज राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को मोदी सरकार बेच रही है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के राजीव भवन में अजय माकन, सीएम भूपेश बघेल, चंदन यादव समेत कई बड़े नेता के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अजय माकन ने कहा कि मोनेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन का व्यापार एक जैसा है। मोदी सरकार डीमोनेटाइजेशन से देश के गरीब को लूट रही है, मोनेटाइजेशन से देश की विरासत को लूटा जा रहा है, देश को मोनोपोली की तरह धकेला जा रहा है। मेगा सेल लगाई गई है। उन्होंने कहा कि 111 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड़ लेने के लिए ये काम किया जा रहा है। युद्ध काल में खतरे बढ़ जाएंगे, सैनिकों के पेमेंट पर असर पड़ेगा। मोनेटाइजेशन के बाद न सीएजी इसका ऑडिट कर पाएगी और न ही आरटीआई से सूचना निकाल पाएगी। यहाँ आपको यह बताना लाजमी है कि कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार की मोनेटाइजेशन नीति के विरोध में पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को मोनेटाइजेशन से नुकसान की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के नेता सभी राज्यों में इसके खिलाफ पीसी कर रहे हैं। कांग्रेस के 1 दर्जन बड़े नेता देश के अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ जनता को जागरूक कर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और द्विवेदी जी ने बताया कि आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप सब लोगों के बीच में आया हूं और पूरे देश के अंदर कुछ वक्त, कुछ समय ऐसा होता है जबकि विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सही बातें जनता के बीच में बताने की जरूरत होती है। और मैं समझता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि एक ऐसा वक्त है जिसमें देश के धरोहर को एक तरीके से, देश की विरासत को एक तरीके से 70 वर्ष के अंदर जनता की गाड़ी कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को जब मेगा डिस्काउंट से लगा करके केंद्र सरकार जिस प्रकार से बेच रही है, उसको हम लोग यहां पर आकर के आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को हम जगाना और चेताना चाहते हैं। मोदी सरकार ने 2 जुड़वा बच्चों को एक तरीके से जन्म दिया। एक का नाम डीमोनेटाइजेशन और एक का नाम मोनेटाइजेशन। और डीमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन दोनों का मकसद एक, जैसे आप पुरानी पिक्चरों के अंदर देखते होंगे सीता और गीता, राम और श्याम, वैसे ही ये मोदी जी द्वारा प्रोड्यूस करी गई, डायरेक्ट करी गई फिल्म है मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में गरीबों, कारोबारियों और छोटे लोगों को लूटा और यह जो मोनेटाइजेशन है ये देश की विरासत को लूटने का काम कर रहा है। और मकसद दोनों का एक ही है कि अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना। और ये दोनों जुड़वा बच्चे अमीर लोगों को, मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक गरीब लोगों को, देश की जनता को लूटने का काम किया और दूसरे ने देश की विरासत को और इंफ्रास्ट्रक्चर को लूटने का काम कर रहे हैं। इस 15 अगस्त को और इससे पहले भी, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर आपने देखा होगा मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने जो अभी प्रेस रिलीज दी है इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है और इन्हीं के 2 डॉक्यूमेंट्स जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की जो 2 भागों में इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है उसी में से लिया। 12th फायदा नुकसान जिस तरीके से ये किया जा रहा है वो ये है कि इससे मोनोपोली बढ़ जाएगी, एकाधिकार बन जाएगा या डुओपोली हो जाएगी, 2 लोगों के हाथ में आ जाएगा। आज हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की है कि हम लोग किस तरीके से मोनोपोली का हम लोग मोनोपोली ना बनने दें। इंग्लैंड के अंदर, यूके में देखा कि जब बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने प्राइवेटाइज की, मोनोपोली हो गई तो उसको वो ठीक वो लोग अभी तक नहीं कर पा रहे। यूएस में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े टेक जायंट्स किस तरीके से फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ में, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में जिद्दोजहद वहां की इतनी बड़ी सरकारों को करना पड़ता है क्योंकि वहां पर भी मोनोपोली जिस तरीके से बन गई। हमारे यहां पर भी सीमेंट सेक्टर के अंदर मोनोपोली की वजह से आपने देखा कि कैसे रेट्स एक तरीके से 2-3 लोग मिल करके कर लेते हैं। सरकारों को कई बार
खूब कोशिश करनी पड़ती है, उसके बाद भी जाकर के वो लोग कामयाब इसमें नहीं हो पाते। अब मोनोपोली अगर जो है, पोर्ट के अंदर एक जगह की मोनोपोली, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर दूसरी जगह की मोनोपोली, एयरपोर्ट के अंदर फिर किसी और की मोनोपोली, उस तरफ में उस दिशा के अंदर ये पूरा का पूरा काम हो रहा है, जिसकी हम लोग कांग्रेस पार्टी हम लोग इसकी खिलाफत करते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके अंदर मोनोपोली पैदा होगी, क्योंकि जिस तरीके से और जिस बड़े तरीके से मेगा सेल जिस तरीके से लगाई गई है, कोई ये एक आध छोटे मोटे एक आध कोई सेक्टर का या एक आध एयरपोर्ट का नहीं है, ये पूरे देश के सबसे महत्वपूर्ण जितने भी जगह इस तरीके से हर सेक्टर के अंदर हो सकता है, सब जगह के ऊपर एक साथ किया जा रहा है और इस मोनोपोली से हमारे को बचना चाहिए। इस वजह से हम लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी मोनोपोली के लिए ये कारण बनती है। दूसरा, पूरे के पूरे हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर 111 लाख करोड़ का मोदी सरकार ने टारगेट रखा है। उसमें से ये कहते हैं कि ये 6 लाख करोड़ इसमें से आएगा 4 वर्षों के अंदर आएगा, और 6 लाख करोड़ केवल 111 लाख करोड़ में से पाने के लिए देश के अंदर सबसे मूल्यवान हीरे, एक तरीके से कौशिक बसु जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने तो ये कहा है कि किराए के रेट के ऊपर ये संपत्तियां बेची जा रही हैं। और ये जो 6 लाख करोड़ भी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 6 लाख करोड़ कोई सरकार को सीधे सीधे आने वाला नहीं। इसके अंदर अगर जो है पॉइंट नंबर 3 में एक मैंने कैपेक्स का डेफिनेशन इसके अंदर डाला है, इसमें 4 तरीकों से इसकी वैल्यूएशन करी गई है। मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वैल्यूएशन है, बुक वैल्यू वैल्यूएशन है और एंटरप्राइज वैल्यूएशन है। बाकी सब चीजों को छोड़ते सिर्फ एक